देश के एक बड़े धार्मिक पद से जुड़े नाम पर अब एक बेहद गंभीर कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है। जी हां, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉस्को एक्ट की धाराओं में एफआईआर लागू हुई है। ये पूरा मामला सामने आया पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद इस पर भी बहस शुरू हो गई है, आर पार की बात कही जा रही है। तो ज़रा जानिए कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के वादी आशुतोष महाराज की याचिका पर झूसी पुलिस थाने को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। आरोप ये है कि पिछले साल एक शिविर के दौरान 2 नाबालिग लड़कों के साथ यौन शोषण किया गया। ये आरोप है और मामला अभी भी जांच के चरण में है, यानी इसे लेकर अभी जांच जारी है। किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी सवाल होगा, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। झूसी थाने के एसओ महेश मिश्रा के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ कानूनी धाराएं बीएनएस धारा, जिसमें 351 3 जो है, और पॉक्सो एक्ट की बात करें तो उसकी धाराएं जो हैं 3, 4, 5, 6, 16 और 17 के तहत गंभीर हो जाती हैं और ये गैर जमानती भी मानी जाती हैं। आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज कौन है, वो भी समझिए। तो आशुतोष महाराज का असली नाम है आशुतोष पांडे। वो रहने वाले हैं शामली, उत्तर प्रदेश के। धार्मिक दीक्षा अगर उनकी जानेंगे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, और पहचान कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में वादी के तौर पर। इन्हीं की तरफ से याचिका और इस एफआईआर की बुनियाद भी बन गई। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कौन है जिन पर ये आरोप लगा है? तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ के 55वें शंकराचार्य हैं। इनका असली नाम जो है उमा शंकर पांडे है। 2002 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से संन्यास दीक्षा इनकी तरफ से ली गई और गुरु के निधन के बाद शंकराचार्य पद पर अभिषेक को होता है। और हाल ही में प्रयागराज माघ मेले के दौरान पुलिस से विवाद भी इन्हें लेकर चर्चाओं में रहा था। आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जवाब भी आया, जिसका इंतजार किया जा रहा था। तो मीडिया से बात करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार है, झूठे हैं, अनर्गल हैं। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूपी पुलिस गिरफ्तारी करती है तो वे कोई विरोध भी नहीं करेंगे। समर्थन और साजिश का दावा उनकी तरफ से जरूर किया जा रहा है। मथुरा के फलाहारी महाराज ने इस मामले को साजिश करार दिया। उन्होंने अविमुक्तेश्वर आनंद को निर्दोष कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच की मांग तक करने की बात कह दी गई है। यानी मामला अब कानूनी के साथ साथ धार्मिक और सियासी बहस के रूप भी ले चुका है। अब आगे इस मामले में होगा क्या, आम जन के मन में तो ये भी सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो जांच प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बयान दर्ज होंगे, मेडिकल होगा, सबूतों की पड़ताल होगी। गिरफ्तारी की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ करेगा कोई तो वो अदालत की तरफ से होगा। अदालत करेगी फैसला। ये मामला आस्था, कानून और समाज तीनों के लिए परीक्षा है। जैसे जहां एक तरफ पॉक्सो जैसे सख्त कानून के तहत गंभीर आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। अब सच क्या है ये तय होगा जांच और अदालत की प्रक्रिया से। और इसीलिए इस अपडेट के साथ कि आगे इस मामले में क्या होगा, सुनवाई दर सुनवाई क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, फैक्ट के साथ और बिना किसी पूर्वाग्रह के हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे।